अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 ऑफ 9th क्लास, जैसे कि आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था, जो कि रिलेटिंग था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें खुला ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वगैरह को हमने एक्सप्लेन किया था, और फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन 1 के आंसर्स निकाले थे। आज का टॉपिक जो है बेसिकली रिलेट करता है क्वेश्चन 2, जो कि एक्सरसाइज 2.2 का है। बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमारे पास होती है, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ के नेम्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में नेम्स है। तो इसमें पार्ट 1 जो है उसका नेम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर होता है, ये रिफ्लेक्शन से निकला है नाम। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ का हमारे सामने मौजूद होना, आमना सामना होना। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ कि A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। यानी अगर A कोई एलिमेंट है रियल नंबर R का, तो A इज इक्वल टू A होगा। इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 10 10 के इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को तो समझना आसान है कि ये रिफ्लेक्शन होती है अपने एलिमेंट का, यानी कि 2 है तो वो 2 के इक्वल होगा, 3 तो 3 के इक्वल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्री से वर्ड निकला है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मैं कहती हूँ कि अगर ए इफ ए इज इक्वल टू बी है, देन बी ई के भी इक्वल होगा। यानी एक सिमेट्री है ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए बी के इक्वल है तो ऑब्वियसली बी को भी मैं कह सकती हूँ कि ए के इक्वल है। जैसे एग्जांपल ले लें, इफ अगर हम ये कहते हैं कि 2 3 के इक्वल है, देन 3 को मैं 2 के इक्वल भी तो लिख सकती हूँ ना। अगर आप इस साइड से पढ़े तो 2 3 के इक्वल है, इसको अगर इस साइड से पढ़े तो 3 2 के इक्वल है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी भी इज इक्वल टू ए होगा। जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको आप रिलेट कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से भी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी? थर्ड प्रॉपर्टी का नेम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव जो वर्ड है वो ट्रांजिशन से निकला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफ ए, अगर ए बी के इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि बी थर्ड एलिमेंट सी के इक्वल है। देन अगर ए बी के इक्वल है और बी नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट सी के इक्वल है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए सी के भी इक्वल होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसमें ये कि अगर ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, तो थर्ड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ए सी के भी इक्वल होगा। ये हमारी होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अगर मैं इस तरह लिख दूँ तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए, ये जो ए है वो ऑब्वियसली सी के भी इक्वल है, क्योंकि तीनों के दरमियान इक्वल के साइंस है, ठीक है। ये होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी के नेम से पता चल रहा है कि कुछ इसमें एडिशन का चक्कर होगा, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर दो एलिमेंट ए और बी इक्वल हों, देन मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं दोनों साइड पे एक थर्ड एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ, तब भी आंसर सेम ही आएगा फॉर ऑल ए बी एंड सॉरी सी बिलोंग्स टू आर। ये सी है, ठीक है। अगर ए और बी दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो अगर इनमें मैं कोई थर्ड एलिमेंट ऐड कर दूं तब भी आंसर इक्वल ही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या ये चीज़ होल्ड भी करती है या नहीं होल्ड करती। मैं कह दूं 2 इक्वल है 2 के, ऑब्वियसली इक्वल है। सी इज इक्वल टू 1 ले लिया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है। अगर दो एलिमेंट्स हम लेते हैं जो एक दूसरे के इक्वल है और इनमें कोई थर्ड एलिमेंट में सी पुट कर दूं,
इसको आप इग्नोर कर दें। अगर मैं कोई थर्ड एलिमेंट सी पुट कर दूं तो क्या होगा, वो दोनों का आंसर भी इक्वल आएगा। लेट्स मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में ये था कि थर्ड एलिमेंट को ऐड करा दें तो आंसर सेम आता है। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव के नेम से जाहिर हो रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं कह देती हूँ इफ ए इज इक्वल टू बी है, देन अगर मैं कोई थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करवा दूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ होल्ड भी करती है या नहीं। अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पे मैं c इज इक्वल टू 4 ले लेती हूँ, पुट कर देती हूँ, इसमें पुट कर देती हूँ ए सी इज इक्वल टू बी सी में 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो आंसर क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक हो गया। इसमें ये है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो थर्ड एलिमेंट अगर मैं कोई मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी विच इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अच्छा जी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और बाद में हम पढ़ेंगे इसको फॉर मल्टीप्लिकेशन भी। अब इसमें क्या होता है कि इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, कैंसिलेशन इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ कैंसिल होगा। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से मैं सी को सी से कैंसिल कर सकती हूँ, या फिर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी, ये दोनों चीज़ें टर्म्स इधर ऐड हो रही हैं उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। सी प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। सो इट मीन्स कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस का साइन खत्म हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को मैं लिख रही हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि अगर इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो ये सी इस सी से कैंसिल हो सकता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि ए इज इक्वल टू बी, वही वाला आंसर आ गया जो यहाँ पे था। सो अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। 7 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं रियल नंबर्स की। और इसके बाद जो हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज की तरफ। ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी थी ऑफ रियल नंबर्स की। लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। चलिए, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स, इसकी जो है वो 5 प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स जो हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज थी। अच्छा जी, मूव करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ऐसे तो कुछ बच्चे इसको ट्रिकोटोमी भी पढ़ते हों, कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं इसको ट्रिकोटोमी पढ़ाते हों। सो हम इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फॉर ऑल इसमें क्या होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, जैसे कि इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि अब इसमें इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। इक्वालिटी क्या होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है, तो इनइक्वालिटी क्या होती है जिसमें ग्रेटर का साइन या लेस देन का साइन, या फिर क्या सकता है ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल, ये होती है इनइक्वालिटीज। सो इन प्रॉपर्टीज में ये वाले साइंस यूज होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट्स है जो कि रियल नंबर आर से बिलोंग करते हैं, देन ए लेस देन बी हो सकता है या ए बी के इक्वल भी हो सकता है और ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। यानी दो एलिमेंट्स अगर आर से बिलोंग करते हैं तो ए बी से लेस भी हो सकता है, जैसे कि 2 लेस देन बी है, या इसके कोई से दो अगर मैं एलिमेंट्स उठा लूँ, फॉर एग्जाम्पल सॉरी एक एलिमेंट उठा लूँ तो 2 के इक्वल भी है, या फिर ए ऐसा एलिमेंट होगा जो बी से ग्रेटर भी होगा, 3 जो है वो 2 से ग्रेटर, मीन्स के यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन 3 है। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट्स कोई से भी आप उठाते हैं वो बिलोंग तो रियल नंबर आर से करते हैं। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा होगा, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या दो नंबर्स इक्वल भी होंगे, बट कंडीशन इज दैट कि नंबर्स जो है वो बिलोंग रियल नंबर आर से ही करने चाहिए। ठीक है, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, अगर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि आर से बिलोंग करते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में क्या होगा कि ए लेस देन बी हो सकता है, ए लेस देन बी होगा एंड बी लेस देन सी, बी थर्ड एलिमेंट से छोटा होगा और इससे दैट इम्प्लाइज दैट
ए जो है लेस देन सी होगा, यानी अगर ए बी से छोटा है तो बी थर्ड एलिमेंट सी से छोटा है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट ए था वो थर्ड एलिमेंट सी से भी छोटा होगा। इसकी एग्जांपल कोई ले लेते हैं एक। अच्छा, इसमें हम सपोज कर लेते हैं, लेट हमारे पास है 2 3 और 4, दो तीन एलिमेंट्स जो कि आर से बिलोंग करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट कंडीशन ए लेस देन बी, ए लेस देन बी यानी यहाँ पे 2a है, 3b है और 4c है। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 2 लेस देन b है, सॉरी 2 लेस देन 3 है। फिर मैं लिख सकती हूँ कि 3 जो है इसके अकॉर्डिंग 3 लेस देन 4 है, कि 3 4 से छोटा है। ये चीज़ इम्प्लाई करती है। अब इसको देखते ही होल्ड करता है या नहीं, 2 4 से लेस देन है या नहीं। ऑब्वियसली 2 जो है वो 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तीन एलिमेंट्स रियल नंबर आर से बिलोंग करते हैं तो क्या होगा, इसके दो पार्ट्स होंगे। अगर ए बी से छोटा है तो बी सी से छोटा होगा, और ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट सी से छोटा होगा। पार्ट बी भी बहुत ईजी, अगर पार्ट ए समझ आ जाता है तो पार्ट बी को समझना कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी जो है वो सी से ग्रेटर होगा, और ये इम्प्लाइज करेगा कि ए जो है वो सी से भी ग्रेटर है। लेट अब इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 3 और 4 जो है वो तीन एलिमेंट्स जो रियल नंबर आर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ये चेक करते हैं कि होल्ड करता है या नहीं। ये यहाँ पे ए जो है वो 2 है, बी 3 है और सी 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकती हूँ मैं कि 2 ग्रेटर देन 3 है एंड 3 ग्रेटर देन 4 है। ये इम्प्लॉय करता है, सॉरी ये लिख रही हूँ कि 2 जो है वो 4 से ग्रेटर है, बट 2 जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं है। सो समटाइम्स इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। अब वो कौन कौन से केसेस होंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। आपको याद होगा जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज में पढ़ा था, अभी जो इससे पहले हमने रियल नंबर्स की पढ़ी है, उसमें भी हम कोई थर्ड एलिमेंट को ऐड कराते हैं, लेकिन उसमें इक्वल था, ए इज इक्वल टू बी था, तो उसमें हमने सी को ऐड करा दिया था। अब इसमें क्या होगा कि ए जो है वो लेस देन अगर बी होगा, इम्प्लॉइज दैट कि इसमें मैं थर्ड एलिमेंट सी ऐड करा सकती हूँ, ए प्लस सी, साइन यही रहेगा, लेस का रहेगा, बी प्लस सी हो जाएगा। और अगर इस तरह से ए लेस देन बी इम्प्लॉइज दैट इनकी जगह चेंज कर सकती हूँ मैं, सी प्लस ए, तब भी इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन बी प्लस सी ही रहेगा। ये थे इसका ए पार्ट। अब इसके बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में ये होगा कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, इम्प्लॉइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, को थर्ड एलिमेंट में सी ऐड करा दूंगी इसमें, तो a ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूँ c प्लस ए ग्रेटर देन c प्लस b हो जाएगा, तब भी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एडिटिव प्रॉपर्टी में साइन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे थर्ड एलिमेंट ऐड करा रहे हो चाहे उसकी जगह चेंज करे हो। मेन इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ ये है कि अगर a लेस देन b है, थर्ड एलिमेंट c में कोई भी ऐड करा देती हूँ और फिर उसके बाद उसकी जगह चेंज कर देती हूँ, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एक ग्रेटर देन बी है और थर्ड एलिमेंट सी को ऐड कराया है, तो भी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं उनकी जगह चेंज कर दूँ, उनकी प्लेसेस चेंज कर दूँ, देन भी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होंगी जिसमें हम देखेंगे कि साइन चेंज हो जाएगा। अब वो कब और कैसे चेंज होगा, वो उन प्रॉपर्टीज को जब पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे कि रियल प्रॉपर्टीज़ की जो इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हमने पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसमें भी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, एक मल्टीप्लिकेटिव होगी। इसके दो पार्ट्स होंगे। इसमें क्या होगा कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो इसके आगे इसको ए पार्ट को भी मज़ीद टू पार्ट्स में हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे, सो डिवाइड करेंगे। सो दो पार्ट्स क्या होंगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, इम्प्लॉइज दैट में कुछ थर्ड मल्टीप्लिकेटिव से आइडिया हो रहा है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी। अच्छा, इसमें कंडीशन इसने लगाई है कि अगर सी ग्रेटर देन 0 हो, यानी सी जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर होगा। अगर हम किसी थर्ड पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन पे कोई चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और इसमें मैं अगर जगह भी चेंज कर दूंगी, सी ए कर दूंगी तब भी, और इसको सी बी कर दूंगी तब भी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका पार्ट टू क्या होगा कि अगर ये तो ग्रेटर देन बी था, अगर ए लेस देन बी हो और मैं किसी थर्ड पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूं तब भी साइन पे सॉरी लेस देन आएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको सी ए कर दूं तब भी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो साइन फ़र्क कब पड़ता है? साइन पे फ़र्क पड़ता है बी पार्ट में। इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर एंड इफ सी लेस देन ज़ीरो, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, इम्प्लॉयज दैट हमने एक थर्ड एलिमेंट सी मल्टीप्लाई करा दिया है, बट सी जो है वो यहाँ पे लेस देन जीरो मीन्स ये कोई नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज होके लेस हो जाएगा और इधर ये बी सी हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी जो है वो जगह चेंज करती हूँ, सी ए कर देती हूँ, यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, सी ए कर देती हूँ, तो तब भी साइन लेस का ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम साइन चेंज कर चुके हैं। तो जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो गया था, ठीक है, साइन यही रहेगा, अगेन चेंज नहीं होगा। पार्ट टू इसका क्या है कि अगर ए लेस देन बी है और थर्ड एलिमेंट सी हम कोई मल्टीप्लाई कराते हैं जबकि सी कोई नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा, ए सी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ लेस था तो यहाँ ग्रेटर बी सी हो जाएगा। अब अगर इसकी मैं जगह चेंज कर देती हूँ सी ए, तब ये वाला साइन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। यानी इसमें समझने वाली सिर्फ बात ये है कि सी जो है वो थर्ड एलिमेंट जो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव होगा तो उसमें कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा। ए ग्रेटर देन बी होगा तो भी वो सी थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्रेटर देन का ही साइन रहेगा। लेकिन और उसके बाद जब ए लेस देन बी होगा और थर्ड एलिमेंट सी जो कि पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाई होगा तब भी कोई साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सी हम कह देते हैं लेस देन ज़ीरो है, मीन सी कोई नेगेटिव नंबर है, तो तब जो है वो साइन पे फ़र्क पड़ेगा। इफ़ ए ग्रेटर देन बी है तो जब थर्ड एलिमेंट सी जो कि नेगेटिव नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा तो साइन ग्रेटर से चेंज होकर लेस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी साइन जो है वो वही रहेगा जब हम उसकी जगह चेंज कर देंगे। अगर ए लेस देन बी होगा तो जब थर्ड एलिमेंट जो कि नेगेटिव नंबर है मल्टीप्लाई होगा तो साइन लेस था तो इक्वल हो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा। ठीक है, लेट्स अब जैसे कि रियल प्रॉपर्टीज़ की जो इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हमने पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसमें भी एक एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, एक मल्टीप्लिकेटिव होगी। इसके दो पार्ट्स होंगे। इसमें क्या होगा कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो इसके आगे इसको ए पार्ट को भी मज़ीद टू पार्ट्स में हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे, सो डिवाइड करेंगे। सो दो पार्ट्स क्या होंगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, इम्प्लॉयज दैट में कुछ थर्ड मल्टीप्लिकेटिव से आइडिया हो रहा है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी। अच्छा, इसमें कंडीशन इसने लगाई है कि अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी सी जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा। ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव नंबर होगा। अगर हम किसी थर्ड पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मैं अगर जगह भी चेंज कर दूंगी, सी ए कर दूंगी तब भी, और इसको सी बी कर दूंगी तब भी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका पार्ट टू क्या होगा कि अगर ये तो ग्रेटर देन बी था, अगर ए लेस देन बी हो और मैं किसी थर्ड पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूं तब भी साइन पे सॉरी लेस देन आएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको सी ए कर दूं तब भी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो साइन फ़र्क कब पड़ता है? साइन पे फ़र्क पड़ता है बी पार्ट में। इसमें क्या होता है, फॉर ऑल ए बी and C belongs to R and if C less than ज़ीरो, तब क्या होगा कि अगर A ग्रेटर देन B है, इम्प्लॉयज दैट हमने एक थर्ड एलिमेंट C मल्टीप्लाई करा दिया है, बट C जो है वो यहाँ पे लेस देन ज़ीरो मीन्स ये कोई नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज होके लेस हो जाएगा और इधर ये बी सी हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी जो है वो जगह चेंज करती हूँ, सी ए कर देती हूँ, यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, सी ए कर देती हूँ, तो तब भी साइन लेस का ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम साइन चेंज कर चुके हैं। तो जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो गया था, ठीक है, साइन यही रहेगा, अगेन चेंज नहीं होगा।
पार्ट टू इसका क्या है कि अगर ए लेस देन बी है और थर्ड एलिमेंट सी हम कोई मल्टीप्लाई कराते हैं जबकि सी कोई नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा, ए सी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ लेस था तो यहाँ ग्रेटर बी सी हो जाएगा। अब अगर इसकी मैं जगह चेंज कर देती हूँ सी ए, तब ये वाला साइन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। यानी इसमें समझने वाली सिर्फ बात ये है कि सी जो है वो थर्ड एलिमेंट जो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव होगा तो उसमें कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा तो भी वो सी थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्रेटर देन का ही साइन रहेगा। लेकिन और उसके बाद जब ए लेस देन बी होगा और थर्ड एलिमेंट सी जो कि पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाई होगा तब भी कोई साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सी हम कह देते हैं लेस देन जीरो है, मीन सी कोई नेगेटिव नंबर है, तो तब जो है वो साइन पे फर्क पड़ेगा। इफ ए ग्रेटर देन बी है तो जब थर्ड एलिमेंट सी जो कि नेगेटिव नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा तो साइन ग्रेटर से चेंज होकर लेस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी साइन जो है वो वही रहेगा जब हम उसकी जगह चेंज कर देंगे। अगर ए लेस देन बी होगा तो जब थर्ड एलिमेंट जो कि नेगेटिव नंबर है मल्टीप्लाई होगा तो साइन लेस था तो इक्वल हो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लेट्स सी कि इसमें अब क्या होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड इसमें क्या है कि ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी ए और बी दो कोई से एलिमेंट है रियल नंबर आर के, बट ए और बी जो है वो दोनों जीरो के इक्वल नहीं होंगे। फिर इसकी दो कंडीशंस होंगी। फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि अगर ए लेस देन बी है इम्प्लॉयज दैट कि इसका ए का इन्वर्स क्या होगा, वन ओवर ए। जब हम इन्वर्स लेंगे तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा और ये वन ओवर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्वर्स मल्टी जब इनइक्वालिटी के अंदर आप इन्वर्स लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो हमने इन्वर्सेस पढ़े तो उसमें इक्वल के साइंस होते थे, अंडर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था, तो उनके अंदर जो भी चीज़ें थी साइंस चेंज नहीं होते थे उनके अंदर। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी वाली हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज। सो इसमें क्या होगा कि अगर आप ए लेस देन बी है, ए का इन्वर्स वन ओवर ए होगा तो वन ओवर ए जब होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा और बी का इन्वर्स वन ओवर बी होगा। इसी तरह से अगर ए ग्रेटर देन बी होगा और हम ए का इन्वर्स लेंगे, हमें पता है ए का इन्वर्स वन ओवर ए है, जब इन्वर्स लिया तो साइन ग्रेटर था तो लेस में चेंज हो गया और बी का इन्वर्स वन ओवर बी हो जाएगा। सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप इसको ओवरऑल देखते हैं ना तो हो सकता है आपको टफ लगे, बट जब आप इसकी डिटेल में जाते हैं, इसको अच्छे से रीड आउट करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि सी पॉजिटिव क्यों है, सी नेगेटिव क्यों है, ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों है, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों है, सो तब आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझने मुश्किल नहीं लगती और इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने इस तरह से अपनी इमेजिनेशंस बनानी कि ये प्रॉपर्टीज़ में आप जो है कंफ्यूज ना हो कि इक्वालिटी की क्या है, इनइक्वालिटी की क्या है। ठीक है, सो इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बाद एक और प्रॉपर्टी है जो कि है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, या फिर आप इसको लॉ भी बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आती है। सो इसको मैंने तब एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना था एक्सरसाइज 2.2 का, सो तब ये यूज़ नहीं वहाँ पे हो रही थी। सो इसको मैंने सोचा इसको 20 साल बाकी प्रॉपर्टीज़ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि फॉर ऑल अगर तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर आर से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है कि लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में बाकी टू नंबर्स होंगे बी प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या होगा, ए बी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी प्लस ए सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी आ गया। ठीक हो गया। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरी सिंपल। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि ए प्लस बी ब्रैकेट में आएंगे प्लस सी। अब राइट साइड से कोई नंबर अगर
हमारे पास सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट राइट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आता है, सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस बी सी से मल्टीप्लाई होगा बी सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। सो अगर लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को बाकी ब्रैकेट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो इस साइड के इक्वल होता है। एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए में मैं पुट कर देती हूँ 2, बी में 3 प्लस सी में मैं 4 पुट कर देती हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस 2 को 4 से किया तो 8 आ गया। अब यहाँ 4 प्लस 3 7 हो गया, 6 प्लस 8 एज इट इज़ रहा, 7 2 ज़ा 14 और हमें पता है 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। सो ये जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर दिया। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एग्जाम्पल लेते हैं। ए प्लस बी को हम कह लेते हैं, यहाँ पे हमने ए को कहा था 2 कहा था और बी को हमने 3 कहा था और सी को 4 कहा था। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ए हमारे पास 2 है, बी 3 है, इंटू सी 4 है, इज इक्वल टू उसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 4 प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 2 5 होता है, ब्रैकेट में 4 ऐसे ही रहेगा, 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 12 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 हमें पता है कि ये भी 20 के इक्वल होता है। सो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जांपल से हमने प्रूव कर दिया कि होल्ड करता है। सो आगे ये एक या दो आई थिंक क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2.2 का है उसको लिख लेते हैं कि उसमें जो है वो क्या कह रहा है, 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स, और इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसके आगे हमें ब्लैंक्स दी गई हैं। अच्छा, कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो मैं उसको ब्लैक मार्कर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो ब्लैंक्स है उसको मैं वैसे ही छोड़ दूँगी। इसमें क्वेश्चन जो है वो है 3x प्लस 3y माइनस 3x, यहाँ पे फिर है 3x माइनस 3x प्लस 3y, इसको है 0 प्लस 3y कह दिया है और इसको जो है वो 3y कह दिया है। और इसके बाद जो है वो ब्लैंक्स यहाँ पे ब्लैंक्स है हमारे पास, इनको हमने फिल करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स, देखने में पता चल रहा है जी इस नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3y से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3x से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इस 3x को उन्होंने इस प्लस और नेगेटिव वाले 3x दोनों को इकट्ठा कर दिया, 3y के साथ लिख दिया, प्लस और माइनस जो है वो 0 हो गया, 3x माइनस 3x 0 हो गया, प्लस 3y एज इट इज आ गया, 0 में 3y ऐड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 3y। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हमने जो ब्लैंक्स है इसमें क्या फिल करना है, इसमें हमने प्रॉपर्टीज के नेम्स बताने हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 3x तो एज इट इज नीचे आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करवाया y माइनस एक्स से, सो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो इसको जो है वो हम लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है और अंदर जो दो नंबर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी में देखें 3x एज इट इज़ आ गया, माइनस 3x जो था उन्होंने मूव करा दिया उसको 3y की जगह पर, 3y को सेपरेट कर दिया। मीन्स हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है कि a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकती हूँ। ठीक है, जगह चेंज कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे उन्होंने यही किया है कि 3x और 3y की आपस में जगह चेंज कर दी है। सो ये हमारे पास हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने क्या किया, ये और ये कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया 0 प्लस 3y। ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस माइनस ए, यहाँ पे ऐसे ही है 3x प्लस माइनस 3x लिखा हुआ है। सो इससे क्या पता चलता है कि a, यहाँ पे a प्लस माइनस हमने पढ़ा था कि a का इन्वर्स माइनस ए होगा, यहाँ पे 3x का इन्वर्स माइनस 3x साथ पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास था एडिटिव इन्वर्स। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एडिटिव इन्वर्स।
कि यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये आंसर है। उसके बाद जीरो में हम कुछ भी नंबर ऐड करते हैं हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ये हमने पढ़ा था a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, तो आंसर ए ही आता है। और ये हमारे पास था एडिटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी इनके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज यूज्ड हुई हमने उनके नेम्स बताने थे। सो आपका टाइम वेस्ट ना हो, दैट्स व्हाई मैंने सारे क्वेश्चंस को पहले लिख लिया है ये 1 से 5 तक के पार्ट से। और अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के नेम्स की तरफ। सो इसके बाद फाइनली हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगी। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, थोड़ी सी इसमें प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व थी, समटाइम्स स्टूडेंट्स को टफ लगती हैं, बट जैसे मैंने अगेन बताया कि प्रैक्टिस जो है वो आपको कोई भी चीज़ आपके लिए आसान बना सकती है, चाहे वो जितनी मर्जी मुश्किल हो। सो चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। स्क्वायर रूट 24 प्लस जीरो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। जैसे अभी यहाँ पे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो मैंने इसमें बताया था कि किसी भी नंबर में अगर कोई जीरो ऐड होता है तो वही नंबर वापस आ जाता है, और ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। सो इस प्रॉपर्टी का नेम है एडिटिव आइडेंटिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड क्वेश्चन सॉरी पार्ट है हमारे पास, -2/3 इंटू 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 5 से मल्टीप्लाई हो गया और -2/3 7/2 से मल्टीप्लाई हो गया। लेफ्ट साइड पे एक नंबर है, दरमियान में प्लस के साइन के साथ दो नंबर्स मौजूद है ब्रैकेट के अंदर। सो ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन। सो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन की लेफ्ट साइड से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर सेम आता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे माइनस पाई पाई का इन्वर्स है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज अ रियल नंबर। स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। सो ये हमारे पास है कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर प्रॉपर्टी। उसके बाद है लास्ट पार्ट जो कि है -5/8 इंटू -8/5। यहाँ -5/8